वेलकम बैक। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम फौरन वापस आएंगे थोड़ी सी ब्रेक लेके, तो हमारे साथ हैं हमारे एस एक्सपर्ट वीकली वॉइस के स्पोर्ट्स एडिटर हैं ऑनलाइन, और हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम कि अपना टाइम निकालते हैं और बड़ा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपके आए कि आपको बड़े अमिताभ को आप प्यार करते हैं भाई, बड़ा उनका प्यारा स्टाइल है और बड़ा वो विद अ डैश ऑफ ह्यूमर दैट ही स्पीक्स, सो यू गाइज रियली लव हिम, सो थैंक यू वेरी मच। इसीलिए भाई हम उनको लेकर आए हैं। तो हेलो जी, वेलकम अमिताभ, कैसे हैं? शुक्रिया शाजिया, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? बिल्कुल, आज तो आप बड़ा चमक रहे हैं। ओहो वाओ, ब्यूटीफुल। आज तो आप लग रहा है बड़ी तैयारी में बैठे हैं। सेमीफाइनल्स। Yes, I know, I know. When are you flying to India? I am sometimes next week, Shazia, early next week. ओके ओके ओके, बस ठीक है फिर। हम तो, हमारे तो मजे हैं। हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे जब आप इंडिया में होंगे, वहां पे जब मैच खत्म हुआ करेगा तो तब हम आपसे बात किया करेंगे। बट एनीवेज, जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा जनाब, आज फिर जो है ये बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। तो श्रीलंका तो किसी जमाने में बड़ी शक्तिशाली किस्म की टीम होती थी, ये होता क्या जा रहा है श्रीलंका को? श्रीलंका तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ही चल रही है काफी समय से, यू नो। प्लस गेटिंग बोल्ड आउट फॉर 55 and 50 अगेंस्ट इंडिया, आई एम श्योर दैट डिड नॉट हेल्प देयर कॉज एट ऑल। प्लस उनके रेगुलर कैप्टन जो है वो शानका, दासुन शानका, ही got injured midway through the tournament and was replaced by Kusal Mendes. Now what happened was, Shazia, till the time he was not captain, Kusal Mendes was playing wonderfully well as an opener for Sri Lanka. But जब से उनके पास added responsibility आई है तो पता नहीं उनकी हालत थोड़ी पतली हो गई है। आज भी सिर्फ 19 रन बनाए उन्होंने, सिर्फ 19 रन बनाए आज भी इंडिया के अगेंस्ट भी। और जनरली आई थिंक द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ weighing him down. He is not able to perform to his potential. He is a destructive batsman. और इसी टूर्नामेंट में before he became the captain, he played one destructive innings. I'm forgetting against whom, but he was simply unstoppable. But after he became captain, थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म। So that's the thing. And between Sri Lanka and Bangladesh, जो कोई उनको प्यार से इस गेम को कहता है कि ये है नागिन डार्बी। मैं भी ऐसे ही हंसा था, मैंने कहा ये क्या। अच्छा, तो नागिन डांस किया किसने? Apparently it's a thing between the two of them, right? जो जीतता है या चिढ़ाने के लिए वो फिर वो नागिन डांस, आपको पता ही है कैसे होता है। एटलीस्ट इंडिया में तो शादियों में इट्स अ मैंडेटरी थिंग। जब थोड़ा सा लिक्विड इनटेक ज्यादा हो जाता है तो पीपल गेट डाउन टू बिजनेस, एंड देन इट्स नागिन डांस का कंपटीशन होता है बिटवीन द फूफा एंड द गाइस। अच्छा, तो नागिन डार्बी आज श्रीलंका की बारी थी, एंड ऑलवेज देयर इज अ नीडल बिटवीन दीज टू टीम्स, और आज भी वही हुआ। आपने सुना ही होगा और हमारे लिसनर्स एंड देखने वालों को भी पता होगा, देयर वाज वन डिसमिसल जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आज से पहले कभी नहीं हुआ। टाइम आउट किया उसको, टाइम आउट कर दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को, which was unique. And you know, pretty disappointing if you are a purist. But if you go by the laws of the game, then Shakib Al Hasan was well within his rights to ask the umpire for timeout dismissal, and he got it. But लेकिन थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखानी थी उस लड़के को। वो तो तैयार ही खड़ा था, उसका स्ट्रैप टूट गया था हेलमेट का, तो भाई आप जरा थोड़ा 2 मिनट वेट कर लो यार, ऐसी भी क्या बात है। आप जाके शिकायत कर रहे हो, देख भी आप रहे हो कि ही वाज रेडी, लेकिन वो उसका स्ट्रैप टूटा एंड ही वाज आस्किंग फॉर द अदर वन। क्योंकि आप देखें ना, बैट भी तो टूट जाते हैं ना कितनी दफा, और बैट भी तो आप रिप्लेस करते हैं, तो बस उसके ऊपर फिर आप ऐसे अगले बंदे को टाइम आउट कराएंगे तो आई पर्सनली थिंक विद इन द क्रिकेट रूल्स है, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखानी चाहिए। बट एनीवेज, यस, दैट वाज यूनिक। That was disappointing, you know. Yeah, you are playing, and both are senior players, right? Angelo Matthew has been the top performer for Sri Lanka for many years. He's making a comeback. Beach mein to he did not bowl because his body would not allow. Now he's gotten back to bowling and batting. He's a good player for them. And Shakib Al Hasan is also the torch bearer of बांग्लादेशी टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बट देन वही होता है जब मैच के एक्साइटमेंट में
sometimes you forget these niceties and you look for competitive advantage any which way. और यहाँ पे at stake है अब चैंपियंस ट्रॉफी की पोजीशन. हालांकि they are both virtually out of this World Cup, both Sri Lanka and Bangladesh, but they are fighting for a position for a chance to play in Pakistan in 2025 for the Champions Trophy. So that's where all this extra competitiveness and unsportsmanlike behavior is coming from. But it's within the laws of the game, so nobody can say कि ये cheating हुई या कुछ और हुआ. It's how you want to take it. So as you ask me, it was not in the right spirit. It was not in the spirit of the game. But then who are we? जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा तो अब आपकी प्रिडिक्शन लेते हुए जो आपने कहा था कि भाई पाकिस्तान तो जरा थोड़े से आपको सरप्राइजेस देने वाला है, एक आपकी प्रिडिक्शन ठीक आ गई. चलो एक मैच तो वो जीत गए हैं जी. हाँ. अभी जो आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ रह गया है, अब उसके बारे में आपकी क्या प्रिडिक्शन है? पाकिस्तान इंग्लैंड का जो अब आखिरी मैच रह गया पाकिस्तान का. देखिए, इस बहुत कुछ डिपेंड करता है हाउ न्यूजीलैंड परफॉर्म्स अगेंस्ट श्रीलंका. अगर तो श्रीलंका जीत जाती है देन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि पाकिस्तान विल विन अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज दैट्स अ श्योर शॉट पाथ फॉर देम. लग नहीं रहा कि श्रीलंका जीतेगी जिस तरह से वो जा रही है नीचे नीचे नीचे. राइट. एंड न्यूजीलैंड के लिए भी सेमीफाइनल इज एट स्टेक, सो दे विल आल्सो परफॉर्म. बट you never know, right? Sri Lanka, last game of the tournament, position at the Champions Trophy at stake. They might spring a surprise. That's why we call cricket a game of glorious uncertainties, right? कुछ भी हो सकता है. Watch this space. हाँ एग्जैक्टली. ये तो अनुपम खेर के प्रोग्राम का नाम है ना, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है. अच्छा जी ठीक है. अच्छा अमिताभ जी कहिए. नहीं आप बोलिए. हाँ जी, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो है आपकी क्रिकेट पे वैसे इतनी नजर है, आपकी जो कभी कोई मुलाकातें हुई हैं क्रिकेटर्स के साथ अपने इंडिया में, और कुछ अगर आप अपनी कोई एक मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो लोग बिल्कुल सुनना चाहेंगे उसको. काफी सारी मेमोरीज हैं, सम गुड सम नॉट सो गुड. आई वाज अच्छा हाँ, मतलब जो मैं एक्चुअल मेमोरी बता रहा हूँ, नॉट टेलीविजन मेमोरी, मतलब इन स्टेडियम या इन पर्सन वाली मेमोरी बताऊंगा, बिकॉज टेलीविजन मेमोरी अगर बोलते जाएंगे तो एक जिंदगी निकल जाएगी मेरी और आपकी. जी नहीं इन पर्सन जो आपकी कोई थी. हाँ जी, तो मैं स्टेडियम में था शाजिया बैक इन 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जब इंडिया प्लेड इंग्लैंड एट वानखेड़े स्टेडियम. जी. And England did not, they batted first, they did not score much. उन्होंने मेरे ख्याल से less than 250 बनाए थे. And the Indian team was looking good. तो उस समय गावस्कर साहब भी खेलते थे हमारी टीम से. And that was his last match, उनका last international match था सुनील गावस्कर का, back in the semi-finals of 1987 World Cup. So बड़ी उम्मीदें थी उनसे, हम लोग भी बहुत खुश थे कि चलो सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव वगैरह ये लोग सब थे, टीम अच्छी थी. But he got out playing a horrendous shot which was not required as per the situation. So वो आउट हो गए. And what happened was वो उनका लास्ट मैच था. He had a distinguished career. And उनका होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम, बट ही वाज बूड आउट ऑफ द स्टेडियम. So that was. और आप विटनेस है उसके, आप विटनेस थे, आप थे उस वक्त. हम स्टेडियम में थे. Yeah. I was a young kid then, and I admired and respected him too much to go along with the boos. But yeah, definitely it felt really bad to see the great man walking away with his head down, So मतलब वही है ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. जी. अच्छा, और कोई अच्छी मेमोरी जो है वो आपकी क्या है? अच्छी मेमोरी मतलब मैं इन सब क्रिकेटर्स को किसी इवेंट पे मिला था. ये सारे आपके 2006 में इंडियन टीम वाज देयर फॉर बैंक का इवेंट था. एंड आपके सारे वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, Irfan Pathan, they were all part of the team. So I had a chance to interact with them. I have a quick word with them, quiet word with them. So they were all pretty grounded. उस समय तो IPL भी नहीं था, तो मतलब पैसे भी इतने नहीं थे. So they were very, I mean, let's call spade a spade, right? Yeah, I know. या इतनी सिक्योरिटी और इतने एयर्स, और मतलब वो होता है ना थोड़ी ज्यादा दौलत का जो एक नशा होता है. Nasha. They're very approachable. You could talk to them and just ask them regular questions.
And but yeah, so these two things came to my mind when you asked me about personal interaction. वाह, अरे ये छोटी बात थोड़ी है, आप सारों ग्रेट्स जो हैं उनसे आप मिले, वाह क्या बात है, मैं तो बड़ी जेलस हो गई हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा अब मुझे बताएं कि इंडिया की तो बिल्कुल सिचुएशन सिक्योर हो गई है और ऑस्ट्रेलिया भी मोर और लेस लग रहा है कि वहाँ पे है, और साउथ अफ्रीका ऑल्सो। तो Yep. अब ये जो चौथी टीम है, ये क्या एक्स फैक्टर लाने की जरूरत है चौथी टीम को? मुझे लगता है वैसे कि मुझे आई हैव अ वेरी ऑड फीलिंग कि शायद न्यूजीलैंड आ जाएगा इसके अंदर। आपको क्या लग रहा है अमिताभ जी? कुछ भी कहना मुश्किल है शाजिया। लेट्स नॉट ओवरलुक अफगानिस्तान। उनके 2 गेम्स हैं अभी, राइट? या यस, लेकिन तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है ना, जरा टफ टीम्स हैं वो। they have tough games, but वही है, अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अफगानिस्तान बैट्स फर्स्ट एंड scores around 250 270, then we know what happens to the South African teams while chasing. Nobody knows what happens to them, right? We all ask what happened. अच्छा, So that's the thing. But yeah, on paper and with the current form and everything that's been going on around the teams and the forms, New Zealand की chances काफी अच्छी हैं. But if you ask me to put my money where my mouth is, I would say पाकिस्तान है भाई। थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छा। चलें ठीक है, आपने पिछली दफा भी कहा था तो आपकी प्रेडिक्शन ठीक आई थी, अब देखते हैं हम कि आपकी ये वाली प्रेडिक्शन भी ठीक आती है कि नहीं आती है। आई एम इन गुड कंपनी देयर, राइट? आई एम इन गुड कंपनी। अपने पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा था वसीम बारी साहब आए थे। जी 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 तो जी। उसका भी यही कहना था कि अब ये लोग जितना पुश किए जा सकते हैं पुश हो गए हैं। हाँ, So now it's only good things are around the corner. बिल्कुल। अच्छा अमिताभ, आपकी चूंकि बहुत ही कीन होती है, नजर होती है, तो ये जो क्रिकेट की जो आज जरा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्रिकेट के अंदर बहुत अरसे से ये बात आ रही है कि बेटिंग मनी बहुत ज्यादा आती जा रही है, और आप और मैं जो है, हम तो बड़े एविड वॉचर्स हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी सीरीज आती हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स एंड ऑल दैट, तो मैंने और आपने तो वो इनसाइड एज भी देखा हुआ है, वो जो क्रिकेट बेटिंग के ऊपर है, तो उसके अंदर भी वो कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा बेटिंग जो है वो रैकेट चलता है। और ये आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर भी अब ये बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी हैं कि बेटिंग कंपनीज बहुत ज्यादा फैलने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर भी। मुझे बताइए कि इस वक्त क्रिकेट के अंदर इन कंपनीज का कितना अमल दखल है, क्योंकि जाहिर है ये लंबे पैसे देती हैं, तो वो प्लेयर्स को बोलती हैं हमारा लोगो भी लगाओ अपने यूनिफॉर्म्स के ऊपर एंड थिंग्स लाइक दैट। क्या बोलते हैं आप, इंडिया में बेटिंग वैसे जो है वो क्रिकेट के ऊपर लीगल है या इलीगल है? पाकिस्तान में तो इलीगल है, तो बताइए जरा कुछ रोशनी डालिए। इंडिया में भी इलीगल है शायद। ओके। हाँ, इंडिया में भी इलीगल है और बेटिंग होती है। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। बेटिंग जो अनऑथराइज्ड बेटिंग होती आई है हमारे पहले से, बिफोर वी स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट एंड देयर वाज नॉट सो मच ऑफ मनी। क्रिकेट में बेटिंग होती रहेगी बिकॉज इतना पैसा है, इतनी ऑडियंस है, इतना इंटरेक्शन है। बट टू से दैट द सिस्टम में बेटिंग होती है या एडमिनिस्ट्रेटर्स या करंट प्लेयर्स इन्वॉल्व है, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट। दे हैव टू मच टू लूज। एक बार क्रेडिबिलिटी चली गई तो फिर आने नहीं वाली है। और बंदे जो क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, वो वैसे ही करोड़ों में कमा रहे हैं। फॉर देम टू रिस्क एवरीथिंग टू गेट मोर मनी, वन टाइम मनी, उसमें तो दैट डजंट मेक सेंस। अ गाय लाइक विराट और अ गाय लाइक रोहित और फॉर एनीबडी हु प्लेज फॉर इंडिया और फॉर पाकिस्तान, वो इस समय इतना पैसा उनको वैसे ही मिल रहा है, तो ज्यादा लालच के चक्कर में वो लोग अपना जिंदगी नहीं खराब करेंगे। वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड टू पीपल हु हैव गॉट, मतलब भले उनका इन्वॉल्वमेंट मिनिमम था या नहीं भी था, बट वो एक बार फंस गए तो उन्होंने अपनी खोई हुई शोहरत या रुतबा तो कभी हासिल नहीं किया वापस। कई सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, हम सबको पता ही है। जी 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 जी, वो अजरुद्दीन है हमारे जो थे, मोहम्मद आमिर थे, सलमान बट थे, तो वो काफ़ी सारे नाम आए थे और भी कुछ बड़े नामों का जिक्र था उसके अंदर, लेकिन जाहिर है फिर वो हौले हौले चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। बट यू आर राइट कि जो टॉप जो प्लेयर्स हैं वो रिस्क नहीं करेंगे ये चीज़ों के अंदर। अच्छा, ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनका कुछ हाथ हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट बोर्ड किसी को कहा जाए कि भाई 1000 करोड़ हम आपको देंगे, तो आप अपने प्लेयर्स को बोलें आपके जो यूनिफॉर्म्स आप बना रहे हो उसके ऊपर हमारा लोग, तो इवन एट द लेवल ऑफ द क्रिकेट क्लब, क्रिकेट बोर्ड जो है, जैसे आपका बीसीसीआई है, हमारा पीसीबी है, वो लोग क्या
Can they be lured into something like this? आई डोंट थिंक सो शाजिया, इनको राइट से इतने पैसे मिल जाते हैं एंड जो ऑक्शन होता है फॉर ऑल द ब्रांडिंग राइट्स अवेलेबल ऑन द प्लेयर्स जर्सीज, इट्स ऑल गिवन टू द पीपल, टू द हाईएस्ट बिडर्स, यू नो, जो आपके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स हैं, वो सारा एडिडास है जैसे, और एक दो तीन चार और नाम है, तो इट इज ऑल अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. अब तो इन पर्सन होता है, इट इज ऑल डन इलेक्ट्रॉनिकली इफ यू हैव टू बिड फॉर द राइट टेलीविजन राइट्स और डिजिटल राइट्स. So I don't think, unless the whole system को ही आपने corrupt कर लिया है कि you know शुरू से लेके bottom तक, तो you are kind of controlling everything, which I don't think is possible in today's day and age. of whistleblowers हैं and इतने सारे avenues हैं. There's simply too much to lose for the responsible people. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप स्पॉट फिक्सिंग किसी कमजोर खिलाड़ी से करा पाए. कमजोर नॉट इन द टर्म्स ऑफ हिज प्लेइंग एबिलिटी, कमजोर जो मेंटली हो, जो लालच में आ जाए, एंड यू नो हु कम्स फॉर नॉट सच अ गुड बैकग्राउंड. तो ये बच्चे जो हैं, ये एक दफे इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है और स्पॉट फिक्सिंग करा सकती है कि एक नो बॉल हो गई या वाइड हो गई. It's only to that extent, but to manipulate the results, जैसा कि हांसी क्रोनी ने किया था, उस तरह के लेवल की करप्शन होना अब बहुत मुश्किल है. ओके ओके ऑलराइट. अच्छा, ये आपने वही बात की है, वो एक दादाजी बच्चे के साथ गए ना सुपरमार्केट में, तो कहते हैं लो भाई अब तो चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, मेरे ज़माने में मैं तो सारा कुछ 10 रुपए में ले आता था. तो वो पोता जो है वो बोलने लगा, कहने लगा दादाजी अब जगह जगह पे कैमरे लगे, अब ऐसी हरकत मत करना. तो वो कॉन्टेक्स्ट भूल गया कि वो दादाजी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि उनके जमाने में चीजें सस्ती होती थी और अब महंगी हो गई हैं. तो बहरहाल वो वही आपकी बात है, जमाने चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, तो उसकी वजह से चीजें जो हैं दे हैव रियली इवॉल्व. अच्छा, आज जो यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम है तो बड़ा ब्यूटीफुल मैं देख रही थी, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी सांस की प्रॉब्लम रही. तो अब आप भी दिल्ली जा रहे हैं, क्या आपका कहना है वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है, खेलने के लायक है? क्योंकि आपके पास तो अब इतने बड़े बड़े स्टेडियम दूसरे भी शहरों में हैं, तो दिल्ली को क्यों चूज़ किया ये जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है वहाँ पे? तो ये शायद ये क्यों चूज किया, that's for the board to answer. I don't know why. I think it's got something to do with the different boards और किसका कितना पुल है. अच्छा. ओके. हाँ, बिकॉज चंडीगढ़ में भी अच्छे स्टेडियम है, स्टेडियम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब जगह तो मैचेस नहीं हो सकते. तो आई डोंट नो हाउ वाज द प्रोसेस. दैट प्रोसेस आई डोंट थिंक वाज ट्रांसपेरेंट इनफ फॉर अस टू से कि हाँ भैया यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने नेपो वाला कार्ड खेला है. सो बट हाँ, पोल्यूशन ऑलवेज अ कंसर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अराउंड दिवाली के टाइम जो होते हैं, आपको पता है पंजाब में इट हैपेंस ऑन योर साइड ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो, हमारी तरफ भी होता है, क्योंकि जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने पैडी जलाते हैं, तो वो लाहौर में उसका काफी असर देखा जाता है. यस राइट. तो फिर हवा का रुख जिस तरफ होता है वो दिल्ली की तरफ आई जाती है, एंड देन फॉर फ्यू डेज इट्स क्वाइट बैड. तो बट फिर भी मैच तो हो रहे हैं. आई डोंट नो, मैच पहले भी हुए हैं, कोई मैच कैंसिल नहीं हुआ है. इट्स जस्ट दैट मनी टॉक्स. कनाडा में ऐसा हो सकता है, या तो 4, 5 या 10 AQI होती है, तो वो बोलते हैं घर में रहो और ऐसे करो वैसे करो, बट बैक होम कुछ ना कुछ चीजें थोड़े से अलग तरीके से होती है. हाँ सर, वो आबादी भी तो अलग तरीके से चल रही है ना हमारे मुल्कों में. तो यहाँ पे तो पूरे मुल्क की आबादी 38 मिलियन है, आपकी तो दिल्ली की आबादी खाली 30 मिलियन है, और इसी तरह हमारे कराची में भी कुछ 28-30 मिलियन लोग हैं. तो फिर वही वाली आपकी बात है, फिर जिस का जितना पुल होएगा वो उस तरफ जो है चीज़ों को खींचेगा ना फिर. और फिर आपके तो केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, बड़े शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा होगा कि भाई इतना बड़ा दुनिया का धमाका कर रहे हो, मेरे शहर में भी तो लाओ, वैसे भी हम राजधानी है, तो राजधानी में भी तो कुछ रंगारंग चीजें चलनी चाहिए. हाँ, वो केजरीवाल की बात थोड़ा कम ही करे तो ठीक है, ही इज डीलिंग विद होल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. एग्जैक्टली उनके मिनिस्टर्स बहुत प्रॉब्लम्स में हैं. हाँ जी, एक्साइज वो ड्यूटी के स्कैंडल्स और वो सारा कुछ, ठीक है. ओके, वो हम रहने देते हैं. अच्छा जी, आप बताइए अब अपना एब्सोल्युटली मुझे जो है वो लास्ट कमेंट दीजिए कि अब आप किस तरफ देखता हुआ देख रहे हैं ये हवाओं का रुख क्रिकेट में, जाहिर है ऑफ कोर्स नॉट पॉलिटिक्स, किस तरफ चल रहा है, और आने वाले दिनों में आप क्या देखेंगे, कैसे एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है लोगों के अंदर, लोग क्या बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, और लोग किस किस का, हम
हमें पता ही है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, लेकिन सोशल हाँ। मीडिया के ऊपर इस वक्त क्या बातें और भी चल रही हैं वो भी सोशल बताइए मीडिया जरा। पे अगर मतलब अगर मैं खाली इंडियन फैंस को लूँ और जनरली भी मतलब एक्सपर्ट्स का सुने, हाँ। तो वी ऑल न्यू कि इंडिया इंडिया की टीम इस दफे और कई सालों से बहुत अच्छी है, बट इतनी अच्छी, हम्म। इतना ये दैट इज मतलब ये थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है कि यार कब पैर फिसलेगा, कब पैर फिसलेगा, बट अभी तो आठ आठ बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए, अभी तक पैर नहीं फिसला है और अब 3 कदम और दूर है. हाँ। Let's put it that way. So हाँ। we as fans, all the Indian fans are keeping their fingers crossed and hoping for the good times to continue for at least 3 more matches. Holland should not be a problem, और उधर हार भी जाते हैं या क्लोज मैच भी होता है तो इट डज नॉट रियली मैटर. इंडिया की पोजीशन जो है वो तो नंबर 1 पे सिक्योर है ना. एंड आई एम सीइंग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल ऑन द 19th of November. यस, आई ऑल्सो थिंक सो. मुझे मैं भी यही बोलने वाली थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है, हाँ. मुझे क्योंकि सोशल मीडिया पे वही नजर आ रहा है सारा इस वक्त. लोग Correct. कह रहे हैं हाँ. Those guys have gone from strength to strength, और Yes. especially Travis Head के आने के बाद से, and Zampa has rediscovered his form. Oh, amazing discovery. Yeah. So they're pretty good, pretty solid. And finals का तो फिर लेवल अलग ही होता है ना, आदमी अपने आप मेंटली कुछ ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है. And Australian team has won this World Cup so many times, back to back जीते हैं, 99, 2003 and 2007. So they will be the tough team to beat in the finals. जी. But मैं यही देख रहा हूँ semi-final. The romantic in me wants to see India versus Pakistan at Wankhede. That will be the absolute dream wish come true. pinnacle to watch India versus Pakistan at Wankhede, which is my hometown. That will be something amazing. I know. But मतलब there is many a slip between the cup and the lip. वो वाली situation है अभी as far as these two team meeting in the semi-finals are concerned. Yeah. So fingers crossed. देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है. Hopefully हमें और आप बात कर रहे होंगे from Wankhede in few days time, and बिल्कुल आप वहाँ पे खड़े होंगे और हमसे बात कर रहे होंगे हम आपसे. जी. ठीक है जी. बस मुझे एक आखिरी बस अफसोस है कि देखें किसी ज़माने में जो है वो वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त टीम होती थी, मगर अब वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. तो ये टीमों के बीच में ऊपर नीचे चलते रहते हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अमिताभ, आपके टाइम का आज बहुत 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 शुक्रिया. आपके साथ बात करने का बहुत मज़ा आता है. हमारे ऑडियंस आपको बहुत सुनना चाहते हैं, बड़ा आपसे प्यार करते हैं. वो कहते हैं ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमर, तो वो लोग आपकी टॉक जो है वो सुनना चाहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच हमारे लिए टाइम बनाने के लिए. बट दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे. और फिर हम आपके से जाने से पहले फिर से एक दफ़ा जुड़ेंगे, और फिर तो डायरेक्टली स्टेडियम्स में आपसे जुड़ेंगे हम. तो ऑल द बेस्ट एनीवेज, एंड बाय बाय फॉर नाउ. Thank you. My pleasure, Shazia. Have a good one.